नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शनि के अति विशिष्ट शुभ फलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी आपकी कुंडली में शनि ग्रह शुभ फल देंगे अथवा नहीं देंगे, इसको आप आसानी से और भली भांति तरीके से समझ पाएंगे। मित्रों, शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तब आपको वो लाभ देगा अथवा नहीं देगा, इस पर चर्चा की गई है। शनि ग्रह से जुड़े हुए अनेक बिंदुओं पर आज के वीडियो में विचार किया गया है। इसके अलावा शनि ग्रह के समस्त भावों में फल, यानी कुंडली के लग्न भाव से लगाकर तो व्यय भाव तक, यानी 12 भावों में शनि ग्रह किस प्रकार का फल देता है, इस पर चर्चा की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह के विषय में चर्चा करने से पहले हम शनि के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं ताकि हमें आगे की बातों को समझने में आसानी हो जाए। मित्रों, किसी भी भाव में यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ पर राशि का अंक यदि 10 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए मकर राशि है, और 11 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कुंभ राशि है। अब मकर राशि और कुंभ राशि में शनि ग्रह स्वराशि का माना जाता है, ठीक है, और अच्छे फल देता है। यदि किसी भी भाव में शनि बैठा हुआ है और वहाँ पर 7 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिएगा कि शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, और उच्च राशि में भी शनि के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, किसी भी भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है और वहां पर 1 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि मेष राशि होगी, और मेष राशि में शनि ग्रह नीच का माना जाता है, यानी बुरे फल सामान्यतः शनि के देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का 20 डिग्री तक होता है, ठीक है। 20 डिग्री के बाद सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। आइए बातों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह के क्या फल होंगे, इन पर वीडियो में आगे चर्चा की गई है। पहले हम शनि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शनि ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और 6वें भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ ये अति विशिष्ट फलदायक होता है, यानी अति विशिष्ट कारक माना गया है। इनके फल क्या होंगे, इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमने अति विशिष्ट फलदायक स्थितियों को समझा। अब जानते हैं भाव कारक परिस्थितियाँ। शनि किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि 6वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ ये भाव कारक ग्रह माना गया है। भाव कारक होने पर या अति विशिष्ट कारक होने पर क्या फल होंगे इसके, इन पर चर्चा आगे की गई है, ठीक है। केवल हम यहाँ पर यह समझना है हमें कि ये भाव कारक होता है, यानी जहाँ पर शनि भाव कारक होता है या अति विशिष्ट कारक होता है वहाँ पर शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या रिजल्ट होंगे, इस पर चर्चा एक एक करके अभी हम करने वाले हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि शनि ग्रह अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें कि शनि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्नों में कारक ग्रह होता है। यदि इन लग्नों में ही बैठा हुआ है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है, इनमें शनि अकारक ग्रह होता है, यानी कह सकते हैं कि शनि ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आइए विचार तो हमें जब फलों पर जब हम बात करेंगे तो इस बात का हमें ये ध्यान रखना होगा कि शनि ग्रह कारक ग्रह है या अकारक ग्रह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह यदि लग्न में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों देखिए, शनि यदि कारक ग्रह बनकर लग्न में बैठा हुआ है और स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तो ये शनि ग्रह आपको साहस देगा, साहसी बनाएगा आपको ऐसा शनि, ठीक है। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी कुछ ये शनि ग्रह आपको प्रदान करने की क्षमता रखता है। परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि शनि ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ होना चाहिए। फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि शनि ग्रह कोई भी चीज़ जब हमें देता है जीवन में तो वह विलंब से देता है, यानी जब हम चाहते हैं तब हमें चीज़ें नहीं मिलती, काफ़ी देर से मिलती हैं, लेकिन मिलती अवश्य हैं। अब इसके अलावा देखिए, शनि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ के शुभ फलों में वृद्धि करता है, और जहाँ देखता है वहाँ नुकसान पहुँचा सकता है। यदि मित्र राशि, उच्च राशि का अंक लिखा हुआ है जहाँ पर ये दृष्टि डाल रहा है तब ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यदि मान लीजिए कि शत्रु राशि या नीच राशि का अंक लिखा है जिस भाव पर ये दृष्टि डाल रहा है तो वहाँ पर फिर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आइए इसकी दृष्टि पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। मान लीजिए शनि ग्रह लग्न में बैठा है, तब इसकी तीसरी दृष्टि जो है आपका पराक्रम भाव पर होगी, तो ये भाइयों से मतभेद करवा सकता है। शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अगली दृष्टि इसकी 7वें भाव पर होगी। यदि मित्र दृष्टि है
तो सामान्यतः जीवन दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। अदरवाइज ये यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद करवा सकता है, मतभेद मनभेद करवा सकता है, ठीक है। क्योंकि सप्तम भाव से हम दाम्पत्य का विचार भी करते हैं, मित्र मंडली का विचार भी करते हैं, पार्टनरशिप का विचार भी करते हैं, व्यापार का विचार भी करते हैं। तो इनमें दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट करेगा यदि ये अकारक दृष्टि पड़ रही, कह सकते हैं कि मित्र दृष्टि नहीं पड़ रही है तब। दसम दृष्टि शनि की जो है यहाँ पर दसम भाव पर होगी, जिसके कारण हमें कार्य क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, विलंब हो सकता है कार्यों के अंदर। आइए बात करते हैं कि शनि ग्रह धन भाव में बैठा हो तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, शनि ग्रह जब धन भाव में बैठता है तब देखिए यहाँ पर ये यदि मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि का होकर ये यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर धनागमन के स्रोत ऐसा शनि ग्रह आपके लिए बनाता है। कुंडली में यदि कारक ग्रह बनकर बैठा है तब, अकारक ग्रह बनकर बैठा है तब बेनिफिट सामान्य प्रकार के होंगे, लेकिन कारक ग्रह बनकर है तो अच्छे फायदे होंगे। यहाँ पर धन लाभ करवाएगा ये व्यक्ति, गुण विद्याओं का जानकार होता है, ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र में व्यक्ति की रुचि रहती है, ठीक है। आकस्मिक लाभ करवा सकता है, व्यक्ति को लंबी उम्र देता है क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेगा। इसके अलावा तीसरी दृष्टि जो है आपका मातृ भाव पर होगी, यानी कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव पर होगी, जिसके कारण माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, ठीक है। पर भूमि भवन वाहन यानी घर के संबंधों में, कह सकते हैं कि घर की चीज़ों में, भूमि भवन वाहन इत्यादि में विशेष रूप से यहाँ पर ये दिक्कतें खड़ी कर सकता है, कह सकते हैं कि विलंब करवा सकता है। यदि मित्र दृष्टि है तो विलंब ज़्यादा नहीं होंगे, सामान्य प्रकार के होंगे, लेकिन यदि मान लीजिए शत्रु दृष्टि हो रही है तब थोड़ा सा विलंबित कार्यों को ये करवा देता है। अब इसके अलावा आपको देखना होगा कि ये दसम दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति को लाभ ये पर्याप्त मात्रा में करवाता है, ठीक है। यानी व्यक्ति जीवन में धनागमन होता रहता है व्यक्ति का, और साथ साथ कह सकते हैं कि प्रॉफिट होता रहता है। अच्छी चीज़ों से यदि आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये लाभ देगा, आपको तरक्की देगा, लेकिन बुरी चीज़ों से यदि आपको लाभ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये शनि ग्रह आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि यदि लाभ भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है तो हमें लाभ तो होंगे अच्छे और बुरे दोनों तरफ से, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें लाभ जो लेना है वो अच्छी चीज़ों से ही लेना है, हमारे कार्य नैतिक रूप से सही होने चाहिए। शनि ग्रह यदि कारक ग्रह बनकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा, आइए समझते हैं। देखिए, शनि ग्रह तीसरे भाव में जब बैठता है पराक्रम भाव में तो भाइयों के साथ थोड़ा सा मतभेद ही करवा सकता है। इसके अलावा तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण शिक्षा विलंबित हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, संतान में देरी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा भाग्य भाव पर दृष्टि होने से सप्तम दृष्टि, तो यहाँ से भाग्य में ये देरी करवाता है। और इसके अलावा जो 10वीं दृष्टि होगी शनि ग्रह की वह 12th हाउस पर होगी, तो जिसके कारण व्यक्ति के खर्च हो सकते हैं, खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है कारक ग्रह बनकर तब ये लाभ देगा भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों में, ठीक है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसके अलावा माँ से आपके रिलेशनशिप भी बढ़िया रहेंगे। लेकिन यदि अकारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है तब इन चीज़ों में ये थोड़ी सी दिक्कतें देता है। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों में भी परेशानी आती हैं, लेकिन शत्रुओं पर ये यहाँ पर विजय दिलवाता है क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की जो है 6वें भाव पर होती है। यहाँ पर शत्रु आपके होंगे नहीं या होंगे भी तो आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। दसम भाव पर दृष्टि होने से कार्य क्षेत्रों में दिक्कतें आती सकती हैं, परेशानी आ सकती है। दसम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी जिसके कारण आपके कार्य विलंबित होंगे, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वह जीवन में आपको प्राप्त कर पाएंगे, परंतु देरी बनी रहेगी। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का विवेक अच्छा होता है, शिक्षा प्राप्त करते चला जाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन ध्यान रखें कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ होना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, पत्नी से मतभेद, व्यापार में नुकसान, ठीक है, इस प्रकार की परेशानियां देता है। पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं। ध्यान रखें, शनि की दृष्टि जब कभी भी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़े तो व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। विवाह या तो विलंबित होगा, विवाह हो गया है तो मतभेद करवाता है, अलगाव की स्थिति ये पैदा करता है। अब ऐसा नहीं कि केवल दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है, व्यापार में भी दिक्कत होती है। व्यापार में व्यक्ति को घाटा होने की संभावना बढ़ जाती है, पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है या विलंबित करवाती है, यानी कार्यों को या तो देरी से करवाएगी या उसमें अलगाव उत्पन्न करेगी। विशेष रूप से हमें तब अलर्ट होना चाहिए कि यदि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है वहाँ पर शनि का कोई शत्रु ग्रह की राशि लिखी हुई है वहाँ पर, या शनि का कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तब ज़्यादा ये इस प्रकार की परेशानियाँ देता है। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से लाभ के रास्ते खुलते हैं, ठीक, क्योंकि लाभ भाव में हर ग्रह लगभग अच्छा फल देते हैं, ठीक है। तो लाभ के रास्ते खुलेंगे, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों मार्गों से व्यक्ति के पास पैसा आता है, परंतु ध्यान रखें कि हमें अच्छे मार्गों से ही पैसा लेना है। यदि बुरे मार्गों से आप पैसा लेंगे तो
कानूनी मामलों में तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, इसके साथ साथ आपको दिक्कतें भी आएंगी और जो पैसा आपने कमाया वह चला भी जाता है। शनि की दसम दृष्टि जो है आपके कुंडली के धन भाव पर होगी, तो धन भाव पर होने से व्यक्ति का धन धीरे धीरे जाता रहता है, और यदि धन अच्छे मार्गों से कमाया हुआ है तो इसमें परेशान होने की फिर आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि एक न्यायकर्ता ग्रह है। यदि आपने ईमानदारी मेहनत से पैसा कमाया है तो वो पैसा फिर आपके पास बचा रहता है। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के छठवें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के छठवें भाव में शनि ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, यानी यहाँ पर शनि के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर आपको शत्रु से, ऋण से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कर्ज होता है व्यक्ति के पास, परंतु व्यक्ति कर्ज आसानी से चुका देता है। इसके अलावा व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वह अपने आप ही कह सकते हैं कि व्यक्ति से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो रोग से, ऋण से, शत्रुओं से यहाँ पर व्यक्ति को ये मुक्ति दिलवाने का कार्य करता है। तीसरी दृष्टि जो है आपका अष्टम भाव पर होगी, तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होगी, यानी व्यक्ति लंबा जीवन जीने वाला होगा। हालांकि यहाँ पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति थोड़ा बीमार रह सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, परंतु फिर भी जीवन का प्रश्न जहाँ पर आता है वहाँ पर शनि ग्रह आपको लंबी आयु यहाँ पर देने का कार्य करता है। और इसके अलावा शनि की जो है आपका सप्तम दृष्टि की बात करें तो द्वादश भाव पर पड़ेगी, यानी 12वें भाव पर पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर शनि व्यय करवाएगा, परंतु व्यय आप अपनी चीज़ों पर ही करेंगे, यानी जहाँ पर आप चाहेंगे वहीं पर व्यक्ति का व्यय होता है। इसके अलावा कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से भाइयों के साथ ही मतभेद करवा सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है तो फिर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अकारक ग्रह या शत्रु राशि का अंक इस भाव में लिखा हुआ है, ठीक है, या नीच राशि का अंक लिखा है, तब ज़्यादा विच्छेदात्मक होती है, ऐसा देखा गया है। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है, आइए विचार करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर और कारक ग्रह बनकर बैठा है, और सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह भी यहीं पर बैठा हुआ है, तब शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को फिर मिलते हैं। ठीक है, यानी बुरे फल यहाँ पर फिर नहीं मिलेंगे। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कोई जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह भी यहाँ पर बैठा हुआ है, या गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही है, तब शनि ग्रह के बुरे प्रभाव में नियंत्रण होता है यहाँ पर। अन्यथा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद करवाता है, पार्टनरशिप में नुकसान देता है ये। इसके अलावा आपके हर कार्य विलंबित होंगे। ठीक है, इस प्रकार की दृष्टि शनि की होती है, क्योंकि लग्न भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर। लेकिन अब कितनी मात्रा में रहेगी, देखिए ये निर्भर करेगा कि शनि ग्रह का अंश बल कितना है, शनि मजबूत है या कमजोर है, ये भी हमें देखना होगा। शनि मजबूत होकर बैठा हुआ है तब परेशानी ज़्यादा, अकारक ग्रह बनकर बैठा हुआ तब विशेष रूप से। लेकिन मान लीजिए कि शनि ग्रह अकारक ग्रह बनकर बैठा ही हुआ है, लेकिन गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ गई यहाँ पर, ठीक है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, ये शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, तो बुरे प्रभावों में फिर ये कमी ला देता है। ठीक है, अब प्रभाव किसका ज़्यादा होगा ये अंश बल पर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह यहीं पर बैठा हुआ है, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपका भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य को विलंबित करवाता है ये, यानी भाग्योदय व्यक्ति का फिर देरी से होता है। शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, चतुर्थ भाव पर होने से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीज़ों में विलंब होता है। शनि ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को ये लंबा जीवन देता है, यानी व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है, परंतु कुछ दिक्कतें आ सकती हैं फिर भी, जैसे कि वो स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर होने से व्यक्ति के कार्य विलंबित होते हैं, जिस क्षेत्र में भी है, चाहे वो नौकरी में है या व्यापार में है, तो वहाँ पर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। धन भाव पर दृष्टि होने से, सप्तम दृष्टि क्योंकि धन भाव पर पड़ेगी तो धन हानि के योग ये बनाता है यहाँ पर। ठीक है, और दसम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से व्यक्ति की संतान से विच्छेद करवाना, यानी कह सकते हैं कि संतान से के साथ मतभेद करवाना, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आपकी पढ़ाई में देरी, विलंब, यानी आपकी जो शिक्षा है जो टाइम पर होनी चाहिए टाइम पर ना होकर थोड़ा लेट होती है, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का उच्च शिक्षा का भाव भी है, तो उच्च शिक्षा में यहाँ पर ये देरी करवा सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उच्च शिक्षा नहीं होगी, उच्च शिक्षा होगी, लेकिन सामान्य से थोड़ा अधिक समय में। शनि ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है, आइए विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के नवम भाव में शनि ग्रह सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देता है या नहीं देता है, ये निर्भर करेगा कि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तब अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन भाग्य में देरी फिर भी ये करवाता है। इसके अलावा तीसरी दृष्टि जो है आपका लाभ भाव पर होगी, तो व्यक्ति को लाभ पर्याप्त मात्रा में करवाता है, क्योंकि शनि कोई भी ग्रह हो, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, अगर कुंडली के 11वें भाव में बैठे
या 11वें भाव पर दृष्टि डालें तो अपना प्रभाव वहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि अच्छे मार्गों से पैसा हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, अन्यथा ये नुकसान भी दे सकता है फिर बाद में। शनि की सप्तम दृष्टि जो है आपका पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो भाइयों के साथ मतभेद करवाना, व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बनाना, क्योंकि पराक्रम का भाव है और शनि की दृष्टि विच्छेद करवाएगी पराक्रम से आपका, यानी तो व्यक्ति को आलसी भी बना सकती है, तो हमें इससे सावधान रहने की थोड़ा सा आवश्यकता है। इसके अलावा कुंडली के 10वें भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ पर होगी तो शत्रुओं पर ये विजय दिलवाता है। रोग से, ऋण से परेशान होने की व्यक्ति को यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ, तो जैसे अभी हमने चर्चा की कि शनि ग्रह यदि 10वें भाव में बैठता है तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तब कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह जब भी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर केंद्र के घरों में, यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में विशेष रूप से बैठता है, तब ये सस योग बनाता है। यानी कुंडली में सस योग एक पंच महापुरुष योग माना गया है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर ये बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और कुंडली का कारक ग्रह बनकर, तब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अन्यथा अकारक कुंडली में यदि बैठा हुआ है, यानी जैसे कि मेष लग्न हुई, वृश्चिक लग्न हुई, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इनमें ये अकारक होता है, वहाँ पर पंच महापुरुष योग ये बनता भी है सस का, तब इसके अच्छे रिजल्ट ज़्यादातर अच्छे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कई बार ये प्रैक्टिकल में देखने में आया है कि कई लोगों की कुंडली में सस महापुरुष योग बनता है, परंतु दिक्कतें आती हैं, उनको परेशानी आती है, यानी हालत ख़राब है, कई लोगों ने यहाँ तक कहा, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि कारक ग्रह बनकर शनि ग्रह बैठा हुआ हो, तब अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा में। शनि क्योंकि परिश्रम को करवाने वाला ग्रह है, यानी व्यक्ति आपको से परिश्रम करवाएगा, इसके बाद लाभ देता है, यानी जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति को सुखी संपन्न ये बना देता है। कह सकते हैं व्यक्ति अपना जीवन शून्य से शुरू करता है तो व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। यदि कारक ग्रह बनकर सस महापुरुष योग बन रहा है कुंडली के अंदर, कारक, और वो भी कारक कुंडली के अंदर, ठीक है, तो ज़्यादा लाभ इसके फिर देखने को मिलते हैं। परंतु यदि आप परिश्रमी नहीं है तो फिर सस महापुरुष के योग लाभ नहीं मिलते शायद, या ना के बराबर देखने को मिलते हैं फिर। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि एकादश भाव में बैठा हुआ तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव में शनि ग्रह व्यक्ति से लाभ करवाता है, धन की स्थिति अच्छी होती है, कार्यों में देरी करवाता है, लेकिन ध्यान रखें संतान में देरी हो सकती है, कह सकते हैं संतान के साथ मतभेद भी ये करवा सकता है शनि, और शिक्षा अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सा देरी या विलंब हो सकता है। यहाँ पर कारक कुंडली है तो विलंब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अकारक कुंडली में यदि शनि ग्रह की स्थिति बन रही है तब थोड़ा सा विलंब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुंडली के 8वें भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि होने से व्यक्ति को ये लंबा जीवन देता है, गुण विद्याओं का जानकार ऐसा व्यक्ति होता है। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस से हम खर्चों का विचार करते हैं, जेल यात्रा का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, मोक्ष का विचार भी हम यहीं से करते हैं। शनि ग्रह यहाँ पर कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तब अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि कुंडली के 12th हाउस में ये भाव कारक भी माना गया है, तो शनि के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके खर्च जो है नियंत्रित तरीके से होंगे, और इसके अलावा आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे हालांकि, लेकिन सोचे समझे ढंग से खर्च करेंगे, यानी आपके खर्चों को कुल मिलाकर ये नियंत्रित करेगा। और यदि ये अकारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है तब व्यर्थ के खर्चे भी यहाँ पर ये करवा सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होने के कारण धन संचय में थोड़ा परेशानी हो सकती है। सप्तम दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर पड़ने से रोग से, ऋण से और शत्रुओं से आपको ये मुक्ति देने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि होगी वह भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य में थोड़ा सा ये विलंब या देरी करवा सकता है। मित्रों, ध्यान रखें कि शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, जिस भाव में वह बैठता है वहाँ के शुभ फलों में ये वृद्धि करता है, ठीक है। ये बात एक सामान्य नियम है ज्योतिष का कि जहाँ पर शनि ग्रह बैठेगा विशेष रूप से स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो उस भाव के शुभ फलों में ये वृद्धि करता है। परंतु जहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये विच्छेद करवाता है, विलंब करवाता है, उस भाव से संबंधित कार्यों को थोड़ा सा देरी से होने देता है। ये शनि ग्रह की प्रमुख विशेषता है। लेकिन यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है तो ये विलंब जो होता है वो सामान्य स्तर का होता है, लेकिन शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो ये विलंब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मित्रों, कार्यक्रम में यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।